कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने हैं, तो उससे रिलेटेड मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के सबका एक साथ क्लियर कर देते हैं। तो ये आपको लेटर ईमेल के साथ मिला होगा। तो आप देख पा रहे हैं ये बीएससी बीएड और बीए बीएड दोनों को ऑलमोस्ट सेम है। हो सकता है कमरा नंबर ये डिफरेंट हो आपका बीए बीएड वालों का, तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा। तो 22/7/2026 वो भी हमारे पास है बीए बीएड का, वो भी हम एक बार देख लेंगे यदि ये अलग होगा तो ये 22/7 को आपको 9 बजे 126 कमरा नंबर में जाना है। ये फर्स्ट फ्लोर पे आपको रूम नंबर मिलेगा, वहाँ पे आपको जाना है। काउंसलिंग की समस्या के लिए आप इस पे संपर्क कर सकते हैं, लिखा हुआ। आपको लेके क्या क्या जाना है, एक तो एनसीईटी का आपका एप्लीकेशन फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म और स्कोर कार्ड दोनों चाहिए आपके। सेकेंडरी आपकी 12वीं की मार्क्स, वो सॉरी 10वीं की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। यदि आप पीडब्ल्यूडी हैं, आपने पीडब्ल्यूडी से अप्लाई किया है तो पीडब्ल्यूडी और टीसी सीसी चाहिए आपको। और ये प्रारूप अनुसार अधिकृत शिक्षा अधिकारी का प्रमाण पत्र, ये एक इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में बहुत डाउट आ रहा था। तो ये मैंडेटरी नहीं है आपको कि उस टाइम ही चाहिए, बट हाँ आपको चाहिए होगा। और ये आप यहाँ से भी बन जाता है ये कॉलेज में, बट सही होगा यदि आप वहाँ से बनवा के लेके आए, किसी भी अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में जाके एक डॉक्टर के साइन करवा के, जो गिवन फॉर्मेट है उस पर आप फॉर्म पे साइन करवा के ला सकते। प्रारूप अनुसार अभ्यर्थी को स्वयं व अभिभावक के हस्ताक्षर युक्त घोषणा, एक डिक्लेरेशन आपको देनी पड़ेगी, अंडरटेकिंग। साथ में अभ्यर्थी को स्वयं व अभिभावक के हस्ताक्षर युक्त अंडरटेकिंग, संस्थान फेज वाइज निर्धारित उपस्थिति अटेंडेंस पूरी न होने पर अभ्यर्थी का छात्रावास या संस्थान दोनों में प्रवेश निरस्त किया जा सकता है। ठीक है। एंटी रैगिंग की एक अंडरटेकिंग आएगी, वो आपको आपके पेरेंट और गार्डियन के ओथ कमिश्नर के हस्ताक्षर के रूप में प्रस्तुत करनी होगी। और ये इम्पोर्टेंट है, आपको पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा आपको, सत्यापन। तो ये इसके लिए अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीका है। कई स्टेट में ये ऑनलाइन बन जाता है, कई स्टेट में ऑनलाइन अप्लाई करके आपको ऑफलाइन वेरीफाई करवाने जाना होता है। तो इसका अपने नज़दीकी उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। आपको इनकम सर्टिफिकेट भी आपको लगाना पड़ेगा, आय प्रमाण पत्र जो 1/4/2026 या इसके बाद का जारी किया गया हो, तो आपको नया एक आय प्रमाण पत्र लगाना होगा। और विद्यार्थी की 5 फोटो चाहिए, आप 1-2 एक्स्ट्रा लेके चल सकते हैं, तो 5 आपको जरूरी है। काउंसलिंग के तुरंत बाद निर्देशानुसार आपको फीस दिनांक 22/7/2026 को शाम 4 बजे तक संस्थान में जमा करवानी होगी। यदि आप इसी दिन आप फीस जमा नहीं करवाते तो आपका एडमिशन ऑलमोस्ट कैंसिल माना जाएगा उस दिन के लिए। और नेक्स्ट डे जब वेटिंग वालों की काउंसलिंग होगी तो उनके लिए ये सीट अलॉट कर दी जाएगी। तो आप फीस लेके आइए। जनरल और ओबीएस ईडब्ल्यूएस सॉरी जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स के लिए 7,400 है। बाकी एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 4,950 है। इसके साथ ये सिर्फ ये फीस और है हॉस्टल की, जो कि आपको 22,000 शायद ना लगे, ये आपकी 20,000 के आसपास होएगी। तो ओवरऑल आपकी 27,000 के आसपास फीस होएगी समथिंग। तो आप वो एक बार आप कंफर्म कर लेंगे, बट आप सेफ साइड चल के 22 और ये दोनों फीस कंप्लीट लेके आए। ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया तो आप 2-3 हज़ार कम लेके आ गए और फिर यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, ये कुछ कम होएगी ज़रूर, बट ये कितनी अभी कम करके देंगे या बाद में रिफंड करेंगे, ये उनका प्रोसेस रहता है। हो सकता है अभी आपसे पूरा ले लें, बाद में आपको रिफंड कर दें। विद्यार्थी एवं अभिभावक के लिए निर्धारित एंटी रैगिंग वचनबद्धता प्रतिबद्धता के अनुसार ये अपेक्षा है कि क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अजमेर की वेबसाइट पर मौजूद रैगिंग के जोखिम पर नियंत्रण लगाने की इससे संबंध यूजीसी नियम 2009 का पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे। ये एंटी रैगिंग पोर्टल पर भी पंजीकरण करवाकर यूआरआईडी नंबर संस्थान को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ये एक अलग से जोड़ा गया, ये अभी नया जोड़ा गया। संस्थान में प्रवेश के बाद विद्यार्थी को एमओई के एंटी रैगिंग पोर्टल पर भी पंजीयन करवाकर यूआरआईडी नंबर संस्थान
प्रस्तुत करना अनिवार्य है। कृपया पत्र व्यवहार हेतु अपना NCET 2026 एप्लीकेशन नंबर अवश्य लिखें, और ये एप्लीकेशन नंबर आपका लिखना जरूरी है सभी के साथ में। आपका अस्थायी प्रवेश पत्र रद्द माना जाएगा यदि आपका कोई भी दस्तावेज जाली या झूठ मिलता है। सत्र के दौरान किसी भी समय आपके आवेदन पत्र में कोई भ्रामक कथन पाया जाता है तो कभी भी निरस्त किया जा सकता है। यदि आवेदक द्वारा NCET 2026 आवेदन फॉर्म में ऑनलाइन भरे हुए अंक, अर्हता, योग्यताएं, क्वालिफाई एग्जामिनेशन में प्राप्त अंकों में अपूर्ण गलत प्रविष्टि होने पर आपने जो NCET के मार्क्स दिए हैं कॉलेज के रजिस्ट्रेशन के समय, तो वो यदि आपने सही नहीं भरे हैं तो भी आपका प्रवेश पश्चात एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं कुछ। सबसे ऊपर है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ये आपको भर के लेके आना है। हाँ, यहाँ पे आप एक फ़ोटो लगा देंगे। दूसरा ये एक ही फॉर्म है यहाँ तक। दूसरा है आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म फॉर हॉस्टल, ये भी आपको साथ भर के लेके आना है, और आप तुरंत हॉस्टल अलॉट करवाते हैं तो ये आपको उसी समय वहाँ पे अब मेरा मानना है आप यदि तुरंत एडमिशन नहीं भी ले रहे हैं तो इसको साथ में भर के लाइए, और HOD और वो एक साथ आपको वहीं मिलेंगे उस रूम में, तो आप उन सबके साइन वहीं पे करवा सकते हैं। चीफ वार्डन, HOD वगैरह सब आपको वहाँ मिलेंगे, तो एक साथ आपके साइन हो जाएंगे। अभी बाद में भी आप एडमिशन लेंगे तो आपको आसानी रहेगी। ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूँ मैं, आपको इसको भर के और इसी पे सिग्नेचर करवा के, एक मेडिकल ऑफिसर कोई भी हो सकता है, उसकी सील लगवा के आप लेके आ सकते हैं। और ये डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग है जो आपके द्वारा देनी है कि मेरे जो सभी दिए हैं वो सही डॉक्यूमेंट्स दिए। ये अंडरटेकिंग बाय स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट की अंडरटेकिंग है, और ये गार्डियन की है। ठीक है, ये एफिडेविट स्टूडेंट का एफिडेविट होगा, एंटी रैगिंग के लिए है शायद ये, और ये एंटी रैगिंग वाला है, और सेम पेरेंट या गार्डियन के लिए होगा। और ये आपको शायद इट इज़ मैंडेटरी टू सबमिट दिस एफिडेविट इन द अबव फॉर्मेट इफ़ यू डिजायर टू रजिस्टर फॉर द फोर्थकमिंग एकेडमिक सेशन। ये भी आपको एक और भर के देना है, जो आपके ID कार्ड बन के आएंगे कॉलेज के, उसके लिए होगा, तो ये भी आप साथ भर के वहीं जमा करवाएंगे। और ये आपका एडमिशन के लिए एक एप्लीकेशन होगा जो प्रिंसिपल के पास जाएगा। इसमें आप जो जो अभी दे रहे हैं, जिस दिन के लिए अंडरटेकिंग लगा रहे हैं, जैसे आपकी TC नहीं आई है तो उसके लिए अंडरटेकिंग लगा सकते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए वो लगा सकते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन आपके पास नहीं है तो उसको बाद में दे सकते हैं अंडरटेकिंग लगा के। और एफिडेविट ऑफ फॉर मदर इनकम इन केस ऑफ हाउस वाइफ, एनेक्चर 1 एफिडेविट बाई स्टूडेंट, और ये एंटी रैगिंग के, इनकी भी आप एफिडेविट दे सकते हैं। अब आता है रीजन, ये लिस्ट है अपने पास BSc B.Ed की ना, तो ये जनरल की फिजिक्स मेजर के लिए है, ये फिजिक्स लिखा हुआ है फिजिक्स मेजर के लिए, तो ये जनरल स्टूडेंट्स। और ये है आपका OBC के भी। और यहाँ पे देखो, आप देख पाएंगे 310 तक SC की गई है और 318 OBC में गई हुई है, और जनरल में ये गई है 367। तो एक अच्छा खासा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, जब जनरल में 367 और OBC में से वो जो गिर के 318 आ गया है, और वही SC में आ गया है 310, और ST में गिर के आ गया है ओनली 158। बहुत ही मैं ये कहूँगा कि बहुत ही डाउन आ गया। फिर EWS के लिए फिर से ये 355 एक कैंडिडेट, उसके बाद 227 यहाँ पे भी काफ़ी डाउन हो गई है कट ऑफ। तो हम देख सकते हैं कि काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला है, खासकर फिजिक्स की कट ऑफ में। अब केमिस्ट्री की देखते हैं, तो केमिस्ट्री का स्टार्टिंग तो बहुत ऊपर से हुआ है, लगभग 483, और मैं श्योर हूँ कि इन्होंने कहीं किसी IIT में अप्लाई किया होगा तो वहाँ पे भी हो जाएगा इतने मार्क्स पे। और ये PWD जनरल PWD 229 पे, जबकि ये 398 पे फिनिश हुआ है ऑलमोस्ट। ये केमिस्ट्री मेजर है।
ओबीसी में ये 358 तक गया है, और एससी में 292 तक गया है, और एसटी में 244। अब आता है ये मैथमेटिक्स मेजर, इसमें तो भाई रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है, 543। और ये आपके एससी यहाँ पे आ गया, ये जिसने जनरल की बंसी का कैटेगरी अपनी ओवर क्रॉस करके जनरल की सीट पे फाइट किया है। तो ये फिर 411 पे ख़त्म हुआ है वैसे जनरल, बट 397 तक गई है कट ऑफ जनरल में। और ओबीसी में गई है 372 तक, और एससी में गई है 289 तक ना। 100 नंबर का डिफरेंस सीधे ओबीसी और एससी में। और एससी और एसटी में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, आप देख रहे हैं। ईडब्ल्यूएस भी ठीक ठाक गया है। अब आता है अपने बॉटनी मेजर। बॉटनी मेजर में आप देख पा रहे हैं ये आ गया 365 तक, और ओबीसी भी 139 पीडब्ल्यू भी है, बट 328 ओबीसी आ गया है। एससी में 293, एसटी में एक ही सीट है जो 331 पे गई है ईडब्ल्यूएस से। और अभी सेम जियोलॉजी के लिए भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी अच्छी खासी कट ऑफ देखने को मिलेगी आपको। और इस कट ऑफ के हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि हालांकि इनमें से ज़्यादातर का कहीं ना कहीं हो रखा होगा किसी और आईआईटी में या कहीं पे भी, बट मैं आपको बताना चाहूँगा एजुकेशन का कोई आईआईटी है तो वो आरआई है। क्योंकि अभी अभी जो आईटेक कोर्स है वो जस्ट अभी उनमें शुरू हुआ है आईआईटीज में, तो इतना उनको इस कोर्स के बारे में पता नहीं है। और जबकि यहाँ पे आरआई में ये कोर्स चल रहा है 1962 से समथिंग, जब से ये कॉलेज स्टार्ट हुआ है तब से ये कोर्स यहाँ पे चल रहा है। तो ये इस कोर्स के जन्मदाता है, आप समझ सकते हैं इसकी अहमियत। अब ये बीए बीएड का आ गया है हिस्ट्री मेजर के लिए, जो 435 तक जनरल में है, और 464 सॉरी जनरल में। ये पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए थोड़ा सा डाउन होता है। ओबीसी के लिए है ये 277 नहीं 428, जो यहाँ पे पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए वजह से थोड़ा सा डाउन गया है ये। और जबकि यहाँ पे एससी में 381 तक, और एसटी में गया है ये 444। बहुत अच्छे मार्क्स है। कौन है ये? अनुष्का मीना। एसटी में इतने मार्क्स के बाद भी जनरल में 435 के बाद होने के बावजूद आपको यहाँ पे क्यों नहीं लिया गया, मेरे समझ में नहीं आ रही। अच्छा 435 444 464 गई है, 20 नंबर कम रह गए ना इसलिए। सो अभी बचता है ईडब्ल्यू एस के लिए 367। ये है ज्योग्राफी मेजर की, आप देख सकते हैं निशा कुमारी मीना, ये अच्छा परफॉर्म किया है 446। कट ऑफ कम गई है इस हिसाब से इसकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग। इनकी फर्स्ट प्रेफरेंस आप देख पा रहे हैं, सबकी ज्योग्राफी है और सबको ज्योग्राफी मिला हुआ है। तो ये एससी में है 382 तक, एसटी में फिर से 391, और 389 ईडब्ल्यूएस। अब बचता है इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। इंग्लिश लैंग्वेज में इंग्लिश मेजर में आप देख पा रहे हैं गुंजन कावट और अलका, यहाँ तक ये आ गया 405। तो ये लिस्ट आपने देख ही ली होगी हिंदी लिटरेचर की, सिमिलरली आप देख सकते हैं। तो हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर आप सोच पा रहे हैं ये, और ये है उर्दू के लिए
उर्दू के लिए भी ज़्यादा कट ऑफ मेरे हिसाब से नहीं गई होगी, बट ठीक ठाक है। कहाँ, ये तो बहुत ही कम हो गई, 278, 102 46 ओनली। गजब। उर्दू ये हिस्ट्री प्रेफरेंस 1 इनकी हिस्ट्री है जो मिला नहीं है, इनकी प्रेफरेंस 2 उर्दू इनको मिली हुई है। और आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट प्रेफरेंस इन सबको मिल चुकी है, लेकिन इनको नहीं मिली। इनकी भी फर्स्ट प्रेफरेंस हिस्ट्री थी, जो कि सेकंड प्रेफरेंस उर्दू मिली है इनको भी। देखो एसटी में कोई कैंडिडेट मिला ही नहीं, और ईडब्ल्यूएस और एससी में भी कोई कैंडिडेट नहीं मिला है। तो आप सोच पा रहे हैं यहाँ की कुछ सीटें खाली गई है, इसमें किसी ने अप्लाई ही नहीं किया। तो होप सो कि आपके डाउट क्लियर हुएंगे। इसके साथ मैं एक टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक इसमें मिलेगा आपको नीचे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे कोई भी क्वेरी हो सकती है वो तो पूछ सकती है, जिसमें कुछ आपके सीनियर्स जो अभी कॉलेज में हैं या पास आउट हो रखे हैं उन वो भी मिलेंगे, तो आप उनसे भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं डायरेक्ट। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग जर्नी, एंड मिलते हैं फिर आगे वीडियो में। थैंक यू।